हेलो एवरीवन, कैसे हो। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम रवि बिश्नोई। आप मेरे साथ देख रहे हैं यूबी कोचिंग क्लासेस। आज हम बात करते हैं करंट अफेयर की। कल अपने क्लास नहीं ली थी करंट अफेयर की, क्योंकि कल काम था थोड़ा मुझे, तो मैं चला गया था, इसलिए क्लास नहीं हो पाई। आज देखिए क्लास अपने। आज कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे, सर आप धीरे बहुत पढ़ाते हो। धीरे मैं इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। दूसरी बात इसके बाद कि कुछ बोल रहे थे कि सर आप क्लियरली नहीं समझाते, तो कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं आपको क्लियर समझा सकूं। आज की क्लास हम शुरू करें तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, वो है हाल ही में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? 17 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 17 सितंबर को मनाया जाता है। हाल ही में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 17 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अपने 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 है अपने, हाल ही में किस एयरलाइन ने 16 हवाई अड्डों पर प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया। तो यह किया है एयर इंडिया। एयर इंडिया ने शुरू किया है। एयर इंडिया के बारे में हम बात करें तो वो भारत की एयर हवाई जहाज, और 16 जो अड्डे हैं वो कहाँ कहाँ पर है, कौन से शहर हैं, उनकी हम बात करें तो 16 शहर, पहला है अहमदाबाद, दूसरा है बेंगलुरु, तीसरा कालिकर, चौथा चेन्नई, पांचवा दिल्ली, छठा गोवा, सातवां गुवाहाटी, आठवां हैदराबाद, नौवां कोच्चि, 10वां कोलकाता, 11वां लखनऊ, 12वां मुंबई, 13वां है नागपुर, चौथा पुणे, 14 नंबर पुणे, 15 नंबर वाराणसी, 16 नंबर है विशाखापट्टनम। एक बार फिर से दोनों क्वेश्चन देख लें। हाल ही में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 17 सितंबर को मनाया जाता है। इसके बाद में हम बात करें अपने, हाल ही में किस एयरलाइन ने 16 हवाई अड्डों पर प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया है। एयर इंडिया ने यह शुरू किया है। 16 हवाई अड्डों के नाम है, वो हैं अहमदाबाद, बेंगलुरु, कालिकर, चेन्नई, दिल्ली, गोवा, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोच्चि, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पुणे, वाराणसी और विशाखापट्टनम। इसके बाद अपने बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। बात करें अपने क्वेश्चन नंबर 3, तो ये अपने क्वेश्चन नंबर 3 है। देखो, हाल ही में किस देश ने 12 सुखाई SU-30 MKL खरीदने का फैसला किया। ये जो है ना, जो 12 सुखाई SU-30 MKL, ये एक हवाई जहाज है, जो लड़ाकू जहाज जिसे हम बोलते हैं लड़ाकू जहाज, ये लड़ाकू जहाज यह खरीदने का फैसला किया, जो भारत ने किया है। यह खरीदने का फैसला भारत ने किया, लड़ाकू विमान खरीदने का। और यह विमान हवा में भी, हवा में सामने से, जैसे हवा में उड़ रहा है, सामने से फायरिंग हो तो सामने भी फायरिंग कर सकता है। एक मौके जरूरत पड़ने पर सामने और धरती दोनों पर, दोनों जगहों पर, जैसे जमीन पर और हवा में, दोनों जगह एक साथ में ये फायरिंग कर सकता है। युद्ध एक साथ दोनों जगह पर कर सकता है। यह इसकी सबसे बड़ी खासियत है। और इसी के साथ किसी भी तरह के हथियारों को लॉन्च किया जा सकता है। इसके अंदर कैमरेज लगे हुए हैं। यह दूर दूर तक कहीं पर भी, कोई भी किसी भी प्रकार का, आगे जो युद्ध कर रहे हैं, जो कोई भी सामने है, उनको अच्छी तरह से लेंस कर सकता है। उनके पास क्या हथियार है, यह सब लेंस के द्वारा, मतलब हथियारों को एकदम बारीकी से ये देख सकता है, लेंस करके भी उनके पास हथियार किस चीज़ के है। इसकी बात करें और हम, तो यह 3000 किलोमीटर तक हमला करने की क्षमता रखता है। यह 3000 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकता है। यह 3000 किलोमीटर भी बहुत होता है। यह सबसे बड़ी खासियत है। और भारत हमारा जो इसे खरीदेगा, उससे हमारे को बहुत, इंडिया को प्रॉफिट, कोई भी देश कहीं से हमला करे तो उसका सामना आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद में इसकी जो स्पीड है वो है 2120 किलोमीटर प्रति घंटा। 2120 किलोमीटर प्रति घंटा, एक घंटे में 2120 किलोमीटर ये रफ्तार से चलती है। जो इसके बाद अब हम करते हैं, आप यहाँ पे फोटो देख लो एक बार। इसके हम बात करें तो ये दोबारा देख लो क्वेश्चन,
हाल ही में किस देश ने 12 सुखाई Su-30 MKL खरीदने का फैसला लिया? वो भारत ने किया। यह विमान हवा में भी फायरिंग कर सकता है और जमीन पर भी एक साथ दोनों जगह युद्ध कर सकता है। किसी तरह के हथियारों को लॉन्च किया जा सकता है। लॉन्च के तरीके से किसी भी हथियार है, कोई भी छोटा से छोटा हथियार है, उसको भी हम लॉन्च करके देख सकते हैं। और 3000 किलोमीटर तक यह हमला कर सकता है और प्रति घंटा इसकी जो स्पीड है वो है इसकी 2120 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। जैसे कि अपने बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में है पूछा गया हाल ही में भारत के किस आईआईटी ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए आईसीआईसीआई बैंक के साथ साझेदारी की है? वो किसने किया है? कानपुर ने की है। इसके बाद आईआईटी क्या है उसकी बात करें तो वह है, इसकी फुल फॉर्म है आईआईटी की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। हिंदी में इसे कहते हैं भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान कहते हैं ये। इसके बाद अपने बात करें क्वेश्चन नंबर अपने 5 की, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। अब अपने बात करें क्वेश्चन 5 की, तो क्वेश्चन 5 क्या है? क्वेश्चन 5 है, देखो, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की घोषणा की है? वो कौन से राज्य में है? वो राज्य है तेलंगाना में। कहाँ पर की? तेलंगाना में की है। तो ये क्यों की, किस कारण से की ये की गई है कि दशहरा इसको कब से लागू किया? यह देखो, दशहरा उत्सव पर तेलंगाना सरकार स्कूली बच्चों को तोहफा दे रही है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने 24 अक्टूबर से राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को ब्रेकफास्ट प्रदान करने की एक नई योजना है। भाई कोई भी स्टूडेंट है वो अच्छे से भोजन कर सके और उसको कोई दिक्कत ना आए, स्कूल में अच्छे से साथ में पढ़ाई भी हो सके। इसके बात करें तो सीएम केसीआर ने 24 अक्टूबर राज्य भर में सरकारी प्राथमिक और उच्च विद्यालयों कक्षा 1 से 10वीं तक के बच्चों के लिए पढ़ने वालों छात्रों के लिए चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम शुरू करने का निर्णय लिया। इस योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्वक पढ़ाई के साथ साथ अच्छा शिक्षा के साथ साथ एक अच्छा पोषण, जिसमें अपने खाना पीना अच्छा हो तो उससे बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इसलिए 10वीं तक के 1 से 10वीं कक्षा 1 to 10 तक के बच्चों के लिए यह स्कीम लागू की गई है कि इनको अच्छा खाना मिल सके, साथ में अच्छी पढ़ाई हो सके, तो इनके कोई भी किसी भी प्रकार की तबीयत वगैरह हो उसमें कुछ फर्क ना हो, इससे उनका भी पालन पोषण अच्छे से हो, अच्छे से पढ़ाई हो पाए। यह स्कीम लागू की गई है तेलंगाना में। इसके बाद में अपने बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा यशोभूमि का देश की जनता को समर्पण किया? तो यह कहाँ, कौन सा किया है? द्वारिका को। यह द्वारिका को हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहाँ यशोभूमि को देश के जनता समर्पण किया, देश की जनता को यह समर्पण कर दिया द्वारिका। यहाँ पर कृष्ण जी का वगैरह मंदिर है, वहाँ पर जनता बहुत जाती है, बहुत यह यहाँ पर जाना कभी आप भी। इसके बाद अपने बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। अब क्वेश्चन नंबर 7 है अपने, वो देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या, हाल ही में किस रेटिंग ने वित्तीय वर्ष 2024 में भारत के विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो वह अनुमान लगाया है वो है 6.3%। कितना है? 6.3% अनुमान लगाया है। इसमें 2024 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ 6% रहने का अनुमान बरकरार रखा है। 6% बढ़ सकती है और यह अनुमान लगाया गया है। इसके बाद अपनी बात करें तो भारत का ग्रोथ रेट 6.2% रह सकता है। 6.2% पर अनुमान लगाया है जो 6.3 का है, क्योंकि अभी पूरा कंफर्म नहीं है
एक अनुमान लगाया गया 6.3% रह सकता है, क्योंकि 6.2 भी रह सकता है, 6.3 भी, पर जो अनुमान लगाया है वो लगाया है 6.3% का अनुमान लगाया है। इसके बाद अपने बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में कितने कलाकारों को संगीत नाट्य अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया? तो ये कितने जनों को किया है? ये 84 कलाकारों को सम्मानित किया है अमृत पुरस्कार से। अब अमृत पुरस्कार से कितने लोगों को? 84 कलाकारों को किया है। एक बार फिर देख लो क्वेश्चन दोनों। हाल ही में किस रेटिंग ने वित्तीय वर्ष 2024 में भारत के विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 6.3%। कितना? 6.3% लगाया है। और दो क्वेश्चन देखो 8, हाल ही में कितने कलाकारों को संगीत नाट्य अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 84 सदस्यों को, 84 कलाकारों को अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब क्वेश्चन बात करते हैं अपने 9 की, तो 9 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। हाल ही में टाटा स्टील स्टील किस देश में 1.25 अरब यूरोप निवेश करेगी? तो वो करेगी ब्रिटेन। कौन? ब्रिटेन। हाल ही में टाटा स्टील किस देश में 1.25 अरब यूरो निवेश करेगी? तो वो करेगी अपने ब्रिटेन करेगी। इसके बाद में अपने बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में कौन ऑडिट ब्यूरो का सर्कुलेशन के चेयरमैन चुने गए? तो इनके चेयरमैन जो चुने गए उनका नाम है S.K. स्वामी। और जो ऑडिट ब्यूरो सर्कुलेशन है उनका जो मुख्यालय है वो है मुंबई में। तो अब इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। और एक बार फिर देख लो ये क्वेश्चन, हाल ही में कौन ऑडिट ब्यूरो का सर्कुलेशन के चेयरमैन चुने गए? S.K. स्वामी चुने गए। मुख्यालय मुंबई, स्थापना हुई थी 1948 में। इसके बाद में बात करें क्वेश्चन 11 की, 11 नंबर अपने क्वेश्चन है, हाल ही में ICCR कहाँ विशाल फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी का आयोजन किया गया? तो वो कहाँ किया गया? बिहार में किया गया। कहाँ? बिहार में किया गया। जो इसका मुख्यालय था वो है आज़ाद भवन नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। इसकी स्थापना हुई थी 1950 में। कब हुई स्थापना? 1950 में इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय है नई दिल्ली, आज़ाद भवन। और इसके बाद हम बात करें अपने, तो क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का शुभ आरंभ किया है? तो वो किया किस सरकार ने किया है? मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। किसने? मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। एक बार क्वेश्चन दोनों फिर देख लें। क्वेश्चन 11 देखें, हाल ही में ICCR कहाँ विशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी का आयोजन किया गया? वो किया गया बिहार में। मुख्यालय जो है आज़ाद भवन नई दिल्ली, स्थापना हुई 1950 में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का शुभारंभ किया? तो यह किया किस सरकार ने? मध्य प्रदेश सरकार ने इसका शुभारंभ किया है। इसके बाद अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। हम क्वेश्चन नंबर 13 क्या है देखें, हाल ही में सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए विश्व बैंक किस राज्य को फंड देगा? कौन से राज्य को देगा विश्व बैंक फंड सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए? तो वो देगा ओडिशा को। किस राज्य को? ओडिशा राज्य को देगा फंड। इसके बाद अपने बात करें क्वेश्चन 14 की, तो 14 में हाल ही में किस बॉलीवुड फिल्मकार नॉर्वे मेंडो अवार्ड से सम्मानित किया गया?
वो किया गया मनोहर भंडारकर। मनोहर भंडारकर को सम्मानित किया गया। अब बात करें क्वेश्चन एक बार फिर से देख लो दोनों। हाल ही में सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए विश्व बैंक किस राज्य को फंड देगी? किसको देगी? ओडिशा को देगी। इसके बाद अपने बात करें 14 नंबर के, हाल ही में किस बॉलीवुड फिल्मकार नॉर्वे मैंडो अवार्ड से सम्मानित किया गया? मनोहर भंडारकर को सम्मानित किया गया। अब इसके बाद अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 की अपने बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 है अपने, हाल ही में किस बैंक ने बुनियादी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए IB साथी की शुरुआत की? वो कौन से बैंक ने की? वो की इंडियन बैंक ने। कौन से ने? इंडियन बैंक ने की। इसके बाद अपने बात करें तो इस पहल की शुरुआत इंडियन बैंक के प्रबंधन निदेशक और CEO SL जैन ने इसकी शुरुआत की थी। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कौन से सन में हुई? तो सन की बात करें, इसकी शुरुआत 24 अक्टूबर 2017 को इसकी शुरुआत की गई। अब एक बार चल फिर से देख लो ये क्वेश्चन। हाल ही में किस बैंक ने बुनियादी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए IB साथी की शुरुआत की? इंडियन बैंक ने की। इस पहल की शुरुआत इंडियन बैंक के प्रबंधन निदेशक और CEO SL जैन ने की। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कौन सा सन था? वो सन था 24 अक्टूबर 2017 में इसकी शुरुआत की गई थी। आज के लिए इतना ही, बाकी अपने करेंगे कल आप हमारे साथ जुड़िए ज़रूर। लाइक फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। थैंक यू सो मच।